हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सरकार और किसानों के बीच आज फिर से जो बातचीत होने वाली है, तो ये जो है सेवेंथ राउंड है, इसका 7वां दौर की बातचीत होगी। इसके पहले जो बातचीत हुई थी उसमें सरकार की तरफ से क्या कहा गया था, सरकार ने क्या कहा था और किसानों ने उसको क्यों ठुकरा दिया था, अभी भी किसान क्या चाहते हैं और टिकरी बॉर्डर जो है वो अभी क्यों इतनी ज़्यादा बिल्कुल उसको लेके किसानों का क्या व्यू है वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ वो तीनों कानून जो कि मेन जड़ है इसका, उसका शॉर्ट समरी भी इस वीडियो में देखेंगे, तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। सरकार और किसानों की आज फिर बातचीत हुई है, होगी है। अब तक 6 बार हो चुकी है और हर बार ये बातचीत बेनतीजा ही रही है, बात नहीं बनी। इसलिए 31 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च हो सकता है। किसानों ने बोला है कि यदि आज बात नहीं हुई तो कल फिर ट्रैक्टर मार्च हो सकता है और खेती से जुड़े तीनों कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। बहुत हो गया, अब मान जाना चाहिए। नया साल आने वाला है, नए साल में ये पुरानी बातें नहीं होना चाहिए, सब कुछ नए तरीके से होना चाहिए। या तो सरकार मान जाए या किसान मान जाए, जो भी हो दोनों में आपसी समझौता हो जाना चाहिए और ये यहीं पे रुक जाना चाहिए। अब बहुत हो गया। आज 35वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच 21 दिन बाद आज 7वें दौर की बातचीत होगी। इसके पहले 6 दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकला है और किसान तीनों कानूनों की रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और उधर सरकार लिखित में किसानों को जवाब देने को तैयार है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि भाई क्या कारण है कि इतने दिन और इतनी बातचीत का भी कोई हल नहीं निकल सका है। पहले की बातचीत क्या क्या हुई है वो देखते हैं। इसके पहले जो वो 6वें दौर की बातचीत हुई थी उसमें सरकार ने क्या प्रस्ताव दिया था। 9 दिसंबर को सरकार ने 22 पेज के प्रस्ताव में ये जो दिया था उसमें मुख्य पॉइंट 5 थे। इतना बड़ा 22 पेज का था, बट ये मुख्य 5 पॉइंट थे। एमएसपी की खरीदी जारी रहेगी, सरकार ये लिखित में देने को तैयार है। ये सरकार की तरफ से था। किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्री 30 दिन के भीतर होगी। कॉन्ट्रैक्ट कानून में साफ कर देंगे कि किसान की जमीन पर लोन या गिरवी नहीं रख सकते, सरकार की तरफ से ये बोला गया। थर्ड पॉइंट, राज्य सॉरी राज्य सरकारें चाहे तो प्राइवेट मंडियों पर भी फीस लगा सकती है। इसके अलावा सरकारें चाहे तो मंडी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, किसान की जमीन कुर्की नहीं हो सकेगी, किसानों को सिविल कोर्ट जाने का विकल्प भी मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट, बिजली बिल अभी ड्राफ्ट है, इसे नहीं लाएंगे और पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। ये सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था 9 दिसंबर को, ये उसका मुख्य समरी, मुख्य सार था। अब इसको क्यों मना कर दिया था किसानों ने, क्यों इसको ठुकरा दिया था, तो किसान नेताओं का कहना है कि 22 में से 12 पेजों पर इसकी केवल भूमिका, बैकग्राउंड, फायदे, आंदोलन खत्म करने की अपील और धन्यवाद आदि के बारे में बताया गया था। कानून में क्या क्या संशोधन करेंगे उसकी बजाय हर मुद्दे पर लिखा है कि ऐसा करने पर विचार कर सकते हैं। तीनों कानून रद्द करने के जवाब में हाँ या ना में जवाब देने की जगह लिखा है कि किसानों के कोई और सुझाव होंगे तो उन पर भी विचार किए जाएगा। अरे भैया, जो है उसको नहीं सुन रहे हो और दूसरे विचार होंगे तो उन पे सुझाव होंगे तो उन पे विचार किया जाएगा। इसलिए ये किसान संगठन और किसानों ने जो उस दिन अभी लास्ट जो ये दिया गया था प्रस्ताव सरकार की तरफ से, उसको मना कर दिया था। अब किसान चाहते क्या है, किसानों का क्या मांग है, जो जिस वजह से अभी भी ये आंदोलन चल रहा है। वीडियो पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको मिल सके और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए क्यों पसंद आया है, और अगर नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कीजिए और उसका भी कारण बताइए। किसान खेती से जुड़े तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ये सभी को पता है और उनका कहना है कि कानून से कारपोरेट घरानों को फायदा होगा।
किसान एमएसपी पर सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन चाहते हैं। बिजली बिल का भी विरोध है। सरकार 2003 के बिजली कानून को संशोधित करके नया कानून लाने की तैयारी कर रही थी। किसानों का कहना है कि इससे किसानों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों की एक मांग पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने पर भी है। इसके तहत पराली जलाने पर किसान को 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। तो क्या बातचीत का हल नहीं निकलने के पीछे जिद है, किसानों की जिद है या क्या है? तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार कानून रद्द नहीं करेगी तब तक आंदोलन चलता रहेगा। और उधर सरकार कह रही है कि ना तो कानून में संशोधन किया, ना तो कानून को रद्द किया जा सकता है, ना उनको वापस किया जा सकता है, सिर्फ उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे अड़े हैं, ऐसे बात थोड़ी ही बनेगी। आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है? देखो, किसानों के पक्ष में हूँ, किसान, लेकिन यहाँ पे सरकार के भी मैं पक्ष में हमेशा से रही हूँ। बट यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी मोदी जी गलती कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा बहस हुई है, तो भले ही आपको नुकसान हो बट आपसी समझौता हो जाना चाहिए। और किसानों को भी समझना चाहिए कि अगर सरकार की कोई मजबूरी है तो किसी और की बहकावे में ना आके डायरेक्ट बातचीत करे, अपने कारण रखे, अपने समाधान करे, कैसे भी हो पर आपसी समझौता हो जाना चाहिए। नए साल में ये विवाद और आंदोलन अब और नहीं होना चाहिए। वैसे भी हम लोगों ने कोरोना की मार झेली, कितने 2020 में सब उथल पुथल हुई है, CAA NRC सब को लेके। तो अब नया साल नए तरीके से सबके लिए, किसान ऐसे पड़े हुए हैं सब ठंड में, वो भी अच्छा नहीं है। सब लोग अच्छे से रहें, अच्छा करें, नए न्यू ईयर अच्छे से मनाएं। तो आज यही उम्मीद करते हैं कि ये जो बातचीत है ये सफल होगी, इसमें कुछ सकारात्मक होगी। अब ये देखिए, आप टिकरी बॉर्डर का है, ये तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कुछ धीरे धीरे अब टिकरी बॉर्डर में भी किसानों की संख्या लगभग उतनी ही होती जा रही है जितनी सिग्गू बॉर्डर पर थी। यहाँ से अखबार निकल रहा है, लाइब्रेरी खुल गई है, थिएटर चलाया जाने लगा है, किसान मॉल बन चुका है, किसान आंदोलन का गढ़ बन चुका है ये टिकरी बॉर्डर। और ये टिकरी बॉर्डर जो है दिल्ली के सबसे पश्चिमी छोर पर है। ग्रीन लाइन पर दौड़ने वाली दिल्ली मेट्रो इसी टिकरी बॉर्डर को पार करके हरियाणा और बहादुरगढ़ में होती है। ठीक है, तो ये जो है ये अब इन लोगों ने बोला है कि अगर किसान नहीं मानी तो हम यहीं पर, अभी तो सिर्फ तंबू गाड़े हैं, अब मकान भी बना लेंगे, अब पक्के मकान भी बॉर्डर पे बन जाएंगे, ऐसा किसान संगठनों ने और किसानों ने बोला है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आज जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।